देखिए, राजस्थान विधानसभा में जो 2026-27 का बजट पेश किया गया और बजट बहस के बाद कल फिर पूरक बजट जो प्रस्तुत हुआ, उससे ये कांग्रेस के लोग तिलमिला गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास की योजनाओं को धरातल पर लाया गया है और सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है और इनको वो चीज कचोट रही है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आपके 5 साल हमारे 2 साल, तो इन पे जवाब नहीं बन पा रहा। तो बिना वजह की बातों को लेकर सदन की कार्रवाई को बाधित करने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, जनता का जो समय है, जनता के विकास पे जिस समय पे चर्चा होनी चाहिए, सकारात्मक सुझाव जो आने चाहिए, वो काम ना करके हो हल्ला करके ये देश के बड़े नेताओं को खुश करने का अपना जो इनकी पार्टी के नेता हैं उनके लिए व्यवधान कर रहे हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं जिस तरह से सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं, उसका ताल्लुक इस चीज से नहीं है। ये कोई चीज है तो उसको दिखवा करके, आखिर उन्होंने जिस तरह की कोई बात कही है, तो हम ना लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं करते। भारतीय संस्कृति में तो नारी प्रथम है। आप देखते होंगे कि हमें जब ये होता है कि हमको धन की प्राप्ति होनी चाहिए तो माँ लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं। जब हमको लगता है कि हमको ताकतवर होना चाहिए तो माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए तो माँ सरस्वती की हम पूजा करते हैं। और धन दान से परिपूर्ण करने के लिए माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का काम हम हमेशा से करते रहे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सोच में हमेशा महिलाओं के समग्र विकास और नारी उत्थान की बात रही है। यही तो कारण है कि देश की लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और वो लागू भी हो रहा है। देखिए, मैं पार्टी की सोच और विचारधारा के बारे में निवेदन करूंगा आपसे। पार्टी का जो हमारा सोच है वो महिलाओं को समृद्ध करके आगे लाने का है और प्रदेश में भी हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं में महिलाओं को समग्र विकास कैसे किया जा सकता है, चाहे लखपति दीदी बनाने की बात रही हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुपों को मदद करने की बात रही हो, चाहे गार्गी पुरस्कार देने की बात रही हो, चाहे हम जैसे 4 वर्गों में बांटकर प्रदेश का विकास करने की बात कर रहे हैं, महिला, युवा, किसान, गरीब कल्याण की योजनाओं को लाकर। वो विधायक का जो विचार है, आप विधायक जी से बात करें। और इनका हमारा है जवानी का बजट और इनका है बुढ़ापे का बजट, जो लास्ट में चुनाव होने वाले थे। सभापति महोदय, हमारा पहला बजट आया, पूरे राजस्थान ने सराहा, सबने स्वागत किया। दूसरा बजट आया, उसका भी स्वागत किया। तीसरा भी बजट आया, उसका भी स्वागत किया। और उसके बाद में हमारे माननीय भजनलाल शर्मा जी ने, हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया। दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है तो हमेशा काम में आता है। और अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लास्ट के बजट में घोषणा की तो वहाँ छोरी पैदा हुई मगर छोरा पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। आप जाओ। मैं माननीय सभापति महोदय, ये अपने दुख से परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान नहीं है। तो मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने प्रदेश की जनता, आकांक्षाओं, किसानों, उम्मीदों के, युवाओं के सपनों, महिलाओं के ये संस्कृति तथा उद्योग के विकास को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन
दूरदर्शी और जनक कल्याणी बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरकार के स्वीकृत किए हुए उनके लिए मैं मेरे क्षेत्र की पूरी जनता उनकी आभारी है। यह बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह समूह राजस्थान की दिशा में एक ठोस संकल्प है। इसमें ग्रामीण और शहरी विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रबंधन, रोजगार सृजन तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विषय में ध्यान रखते हुए ये बजट है। माननीय सभापति महोदय, एक कांग्रेस वाले सिर्फ बुराई के अलावा कुछ नहीं है, यानी बुराई तो सभी करते हैं और यानी उसकी प्रशंसा भी करते हैं, मगर प्रशंसा करना भी तो सीखो। भाई आपने अच्छा बजट दिया, अच्छा बजट दिया, सिर्फ यही कहानी आपने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मगर आपने कुछ नहीं दिया तो यानी आपकी प्रशंसा करना सीखो कुछ। यानी भाई हमारी सरकार जो 3 साल तक इतना अच्छा बजट दिया उसकी कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है आप में से, यानी ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान के कृषि प्रधान राज्य एवं बजट किसानों के आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं को विस्तार, फसल संरक्षण, पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन के प्रोत्साहन देने हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। ये स्पष्ट करता है कि सरकार किसान को केवल अन्नदाता ही बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर आधार स्तंभ मानती है। प्रदेश की युवा हमारी शक्ति है। बजट में कौशल विकास, स्वरोजगार योजनाओं, स्टार्टअप प्रोत्साहन और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में सतत पहल की गई है। इससे न केवल बेरोजगारी में कमी आएगी बल्कि राजस्थान को नवाचार, उद्यमिता के केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाने तथा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। स्वास्थ्य विभाग विस्तार, ग्रामीण क्षेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, मृत व शिशु स्वास्थ्य के विशेष ध्यान इस बजट में सराहनीय विशेषताएं। मेरे आपसे माध्यम से माननीय महोदय निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मेरी मांग है, हलेना में ट्रॉमा सेंटर बंद पड़ा हुआ है, उसको चालू किया जाए। कांग्रेस की सरकार में बना था और इन्होंने कुछ नहीं किया उसमें। अब वो हमारी सरकार ने तैयार कर दिया है, हमारी सरकार ने तैयार कर दिया है, उसमें जो भी इक्विपमेंट है वो लगाए जाएं। और बेर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ कई बार बाबा मनोहर दास जी के मंदिर पे गए और यहाँ सदन में भी उन्होंने कहा था बाबा मनोहर दास जी बहुत बड़े सिद्ध बाबा हैं, वहाँ भी बजट दिया जाए। मेरा एक क्रेशर जोन है बेर विधानसभा में, उसमें नया जीएसएस स्थापित किया जाए। मेरा एक और मांग है आपकी, बेर में फूड प्रोसेसिंग पार्क जो हमारी सरकार ने घोषणा की थी उसके लिए जमीन अलॉट हो चुकी है, उसके लिए भी बजट जल्दी से जल्दी दिया जाए, वो पिछली घोषणा थी। अतरामपुरा टोल को मैं 295 के तहत भी उठा चुका हूं। 3 किलोमीटर में 4 बूथ चलते हैं मेरी विधानसभा में, और अतरामपुरा टोल टैक्स को हटाया जाए माननीय सभापति महोदय। पथेना में उप तहसील की घोषणा की जाए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी प्रार्थना कराया हूं, ये मेरी घोषणा है। और मेरी मांग है, हमारे मंत्री जी बैठे हैं, भरतपुर और डीग एनसीआर में आता है, यहाँ से कैबिनेट से प्रस्ताव लेकर, विधानसभा से प्रस्ताव लेकर भरतपुर और डीग को एनसीआर से हटाया जाए, क्योंकि वहाँ किसान भी परेशान हैं,
युवा भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, क्योंकि 10 साल चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रैक्टर हो, वो 10 साल से ज्यादा नहीं चला सकता है। तो मेरी ये सबसे बड़ी ये प्रार्थना है माननीय सभापति महोदय। अभी 1 मिनट और थोड़ा सा, तो मैं हवाले तो स्टार्ट हुआ हूँ और स्टार्ट हुआ हूँ और मेरी एक सभापति महोदय डीग, भरतपुर और धौलपुर जाटों को केंद्रीय आरक्षण नहीं है केंद्र का। यहां से विधानसभा से कैबिनेट से प्रस्ताव लेकर केंद्र सरकार को भेजा जाए, क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है हमारी, वहां भी हमारी सरकार है, यहां भी हमारी सरकार है। तो यानी जाटों के लिए आरक्षण केंद्र में दिया जाए, ये मेरी मांग है। और भुसावर में आपके मंत्री जी बैठे हैं, भुसावर के अंदर सीओ ऑफिस किराए पे चल रहा है, उसकी जमीन का मैंने खुद उद्घाटन कर दिया, जमीन खाली कराई थी। तो उसके भवन के लिए और एक हलेना और एक भुसावर थाने में जज्जर कमरे पड़े हुए हैं। तो वहां पर जैसे झालावाड़ में लोग गिर गए थे, छत गिर गई थी, ऐसे ही 5-4 पुलिस वाले मर जाएंगे। तो यानी वहां पर उसकी पैसा सैंक्शन किया, बजट सैंक्शन किया जाए। माननीय सभापति महोदय है, एक हमारे मेरी विधानसभा के अंदर कालिया बाबा है, कालिया बाबा का पहाड़ है और उसकी परिक्रमा लगती है जैसे गिरिराज जी की लगती है। बहुत बड़ी मांग है वहां पर अलीपुर के अंदर, उस कालिया बाबा की परिक्रमा के लिए बजट सैंक्शन दिया जाए। वैसे बहुत कुछ दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी दिया कुमार जी ने, सरकार ने काफी दिया, जितना मांगा है उतना दिया है हमारे लिए। और अरे माननीय थोड़ा सभापति हो गया सब, 2 मिनट सारी विषय आ गया। अरे 2 मिनट और सर, यानी हमारे लिए जो भी बजट दिया है, आपके पहले पिरोली मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, और उनसे वहां देव बाबा आपने खूब यानी जहाज में रास्ता रोड मांगा था, उन्होंने पिरोली मंत्री होते भी रोड सैंक्शन नहीं कर पाए। तो वहां के जो भी यानी उस देव बाबा को मानते हैं, उन्होंने उस पिरोली मंत्री को अंदर नहीं घुसने दिया। तो अब देव बाबा के लिए जो रोड स्वीकृत किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।